15-20 फीट का वो जो रेलवे का काम लग रहा है। मैं कल 2-4 बार खोजी, लेकिन उधर कल नेट नहीं लगा था। नहीं, मैं वहाँ जाती रही कि इधर गड्ढा है, तब बहुत खोजी हूँ मैं। ये बुरा बाबा के मंदिर, ये वॉशिंग फिटिंग 3-4 राउंड लगाई हूँ। वहाँ जो वर्कर लोग काम करते उनसे भी पूछी, फोटो दिखा दिखा के पूछी हूँ कि इस आदमी को देखे, इस आदमी को देखे। किसी ने बोला आज नहीं देखे, हम कल देखे थे। अच्छा, तो कैसे पता चला उसमें कि? जब हम रिपोर्ट लिखाने में पोर्टर बनवाने गए तब पुलिस बोली कि एक डेड बॉडी मिली है, तब मैं आई तो मेरे हस्बैंड निकले। क्या करूं? मासूम बेटियों के सिर से उठा बाप का साया। रेलवे के खोदे गड्ढे में संदिग्ध हालत में मिला रेलवे के जेई का ही शव। एक दिन पूर्व हुए थे लापता। परिजनों का रो रोकर हुआ बुरा हाल। पत्नी ने विभाग को ठहराया पति के मौत का जिम्मेदार। वाराणसी जिले के सिकरौरा के रहने मुरली मनोहर आजमगढ़ के रेलवे विभाग में सिग्नल जेई पद पर तैनात थे, जहां उन्होंने पलहनी ब्लॉक के पास कोमल कॉलोनी में किराए का आवास ले रखा था। शुक्रवार से वह घर से लापता चल रहे थे। परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद सिधारी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। शनिवार को बेलिसा स्थित रेलवे के निर्माणाधीन ओवरब्रिज के नीचे विभाग द्वारा ही खोदे गए 20 फुट गहरे गड्ढे में जब जेई मुरली का शव मिलने की सूचना मिली तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हुआ है। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेजकर जांच में जुट गई। मृतक जेई की पत्नी रेखा यादव ने बताया कि 1 माह पूर्व उनके पति का यहां ट्रांसफर हुआ था। शुक्रवार की सुबह वह घर से टहलने तो निकले लेकिन घर वापस नहीं आए। आरोप है कि थाने में शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। रेखा ने बताया कि पूर्व में एक्सीडेंट के चलते उनके पति की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, जिसके चलते उनका ट्रांसफर रोकने की रेलवे के उच्च अधिकारियों से मिन्नत भी की गई थी लेकिन वह नहीं माने। मृतक की पत्नी रेखा ने रेलवे के आलाधिकारियों को अपने पति के मौत का जिम्मेदार बताया है। मृतक जेई मुरली मनोहर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इनके जाने के बाद इनकी 2 मासूम बेटियों परी और माही के सिर से अब पिता का साया उठ चुका है। मैं रेखा यादव। कहाँ की रहने वाली हैं? बनारस। यहाँ आजमगढ़ में कैसे? आजमगढ़ में मेरे पति का ट्रांसफर हुआ है, तभी हम लोग यहाँ आए। अभी हाल ही में 1 महीना हुआ है यहाँ आए। किस विभाग में आपके पति? मेरे पति सिग्नल जेई हैं। अच्छा, रेलवे विभाग में सिग्नल जेई। क्या हुआ, क्या घटना हुई है? कल ही सुबह टहलने निकले तभी से गुम है। मैं कई बार ब्रिज के 3-4 राउंड खोज आई। जहाँ वो नेट आज लगा था वो कल नहीं लगा था। मैं सब जगह खोज ली। कल मैं 4 राउंड खोज के वही जगह पे आई। बोरा बाबा से ये वॉशिंग फिटिंग है, वहाँ सब जगह खोज ली, कहीं नहीं मिले। फिर उसके बाद और 10:50 पे मेरे हस्बैंड का फोन आया, लास्ट फोन। बस यही बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम मुझे पुल के पास लेने आ जाओ। मैं वहाँ गई, मेरे हस्बैंड वहाँ मिले ही नहीं मुझे। कई रिपोर्ट दर्ज कराई थी आपने? रिपोर्ट फिर शाम के जाके कि 12 घंटा हो गए, 6 बजे, फिर उसके बाद जाके रिपोर्ट लिखवाई हूँ। फिर पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। 12 घंटे तो हो गए थे, फिर बोले आप सवेरे आइएगा। अभी सुबह लिए एक्शन। क्या हुआ उसमें, क्या? और इतने देर से पुलिस आई, उनको निकाला ही नहीं गया। मैं बोली चेक करिए, हो सकता है जिंदा हो। कोई पुरानी रंजिश किसी से या कोई बात? अभी हम लोग नहीं आए, किससे रंजिश? मेरे आदमी रंजिश वाले नहीं थे, बहुत अच्छे थे। क्यों ऐसा कैसे हो गया? मुझे क्या पता। ये रेलवे, मेरे पति का मानसिक संतुलन थोड़ा सा खराब हो गया था एक्सीडेंट के बाद से। हमने इनके सीनियर डीएसटी रजत प्रिया से रिक्वेस्ट भी की थी कि इनका ट्रांसफर मत करिए। ये मेरी मदर इन लॉ गई थी उनसे रिक्वेस्ट करने, तो उनने साफ मना कर दिया कि 3 महीने के लिए तो भेजना पड़ेगा। इनके जो सीनियर डीएसटी हैं उन्होंने साफ मना कर दिया, कोई वो ही नहीं दिया। और इनकी शिकायत बहुत लोगों ने की है। मौत के जिम्मेदार सारे लोग हैं। अविनाश दुबे, एक संतोष है, संतोष जेई हैं, और बिहार में अविनाश दुबे SSC थे जो इनके
और बिहार में इनके सेक्शन के वो थे इंजीनियर, सेक्शन एसएससी थे वो, और एक वर्मा जो डीपू इंचार्ज है वर्मा, वो भी इनकी मौत का जिम्मेदार है। इन सब ने शिकायत करके यहाँ ट्रांसफर कराया है। और पुष्पेंद्र बैस भी है, डीएसटी है, इन लोगों ने भी जबरदस्ती यहाँ ट्रांसफर किया इतना रिक्वेस्ट करने के बाद। और ये ड्यूटी में इनका एक्सीडेंट हुआ था तब भी इनको एचओडी नहीं दी गई। इनको ना वो लीव मिला है जो एचएपी वगैरह रेलवे में होती है ना, एलएपी, वो दिया गया जो इनकी छुट्टी होती है, मेन छुट्टी। इन लोगों ने एचओडी नहीं दी गई, ऑन ड्यूटी पे होते हुए भी इन लोगों ने एचओडी नहीं दी। इनके विभाग को जिम्मेदार मानती है? हम इन्हीं के विभाग को जिम्मेदार मानते हैं। जो भी हुआ मेरे हस्बैंड के साथ, ये पूरा विभाग जिम्मेदार है। क्या चाहती है? मुझको न्याय चाहिए बस। मेरे हस्बैंड को ला सकते हैं इन लोग, मेरे बच्चों का बचपन ला सकते हैं, माँ बाप का प्यार ला सकते हैं क्या? बताइए, माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा ला सकते हैं लोग? बताइए। मेरे बच्चों के तो सारे सपने टूट गए, मेरी तो सारी उम्मीदें मर गई, अब क्या बचा है मेरे लिए? सब कुछ खत्म हो गया। मेरे बच्चों को जिस उम्र में माँ बाप का प्यार मिलना, उस उम्र में वो संघर्ष करेंगे। कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। मेरे तो जीने का सहारा ही चला गया।